हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो ये है लेक्चर नंबर 8 अपना ग्रुप थ्री की लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अपने जर्डन ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अबेलियन ग्रुप पे कमेंट किया था कि बेसिकली हम लोग किसी भी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप किस तरीके से दिखाएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, जाके पहले उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि हम लोग जर्डन में अबेलियन ग्रुप का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एज एन होमवर्क के लिए, पहले उसको डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपने पास कुछ ये कि अपने पास जो जी हमने सेट डिफाइन किया था उसमें हमने इस टाइप की मैट्रिसेस ली थी A0 0 0, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है अपना आर स्टार से। तो हमें बताना था इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगा और इनवर्स क्या होगा, और क्या ये ग्रुप अपने पास अबेलियन ग्रुप है, ये बताना था। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्या ये ग्रुपॉइड है। देखो भाई, ग्रुपॉइड के लिए आपको दो इस टाइप की मैट्रिसेस लेनी होंगी जो सेट से बिलोंग करें। लेट्स से ए एंड बी एंड अदर एंट्रीज आर जीरो। क्लियर? आपको देखो करना क्या है, जो मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्रीज हैं वो अपने पास क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ए एंड बी आर नॉन जीरो। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस का, तो अपने पास जो भी एंट्री यहाँ आएगी वो अपने पास क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी, क्योंकि ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। तो ये जो सी भी है वो भी अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर नॉन जीरो होगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है कि ग्रुपॉइड की प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड कर रही है इस सेट के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रखा है कि यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक कमेंट आया था लास्ट लेक्चर में कि सर बेसिकली यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो ऑपरेशन होता है जो हम लोग दो नॉर्मल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास मुझे इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना है, तो कैसे आप लोग कराते हो मल्टीप्लिकेशन, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो हमें मिलेगी वन वन एंट्री यहाँ पर। इसकी फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम, तो हमें मिलेगी वन टू एंट्री, मतलब ये वाली एंट्री मिल जाएगी। इसकी सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम, तो हमें मिल जाएगी ये वाली एंट्री। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमें मिल जाएगी ये वाली एंट्री। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होगी, तो चाहे तो आप लोग एक बार एज एन होमवर्क में ट्राई करके देखना, हालांकि आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, मतलब अगर हम कोई भी तीन मैट्रिक्स लेते हैं इस ग्रुप से, कोई भी, तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ओके। तो अपने पास अब नेक्स्ट कमेंट करना है यहाँ पर हमें मोनोइड प्रॉपर्टी पर। क्या यहाँ पर इस सेट के पास आइडेंटिटी है? अब देखो, आइडेंटिटी को दिखाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ए में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ पर ए मिल जाए। अब बोलोगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास क्या होती है, 1 0 1 0, सॉरी जी 1 0 0 1। बट क्या ये वाली मैट्रिक्स अपने पास सेट से बिलोंग कर रही है? नहीं कर रही है। तो मतलब इस केस में आप आई को ये नहीं ले सकते हो। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ भी यहाँ तक? इसका मतलब क्या भाई, मेरे को यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो अपने पास जो ए मैट्रिक्स है वो गिवन है कुछ इस टाइप की A0 0 0, और मेरे को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन E1 E2 E3 E4 की वैल्यू निकालनी है, और ये दे रखा है A0 0 0। ठीक है, जहाँ पे ए अपने पास क्या है, नॉन जीरो। अगर हम देखते हैं इसको, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है अपने पास, A E1,
ये अपने पास क्या आएगा, ए ई टू प्लस ए ई टू आएगा, राइट। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए ई टू, और ये दोनों एंट्रीज अपने पास क्या आएंगी, जीरो, इज इक्वल टू ए जीरो जीरो जीरो। क्लियर। ये दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगी जब ए ई वन ए के इक्वल होगा एंड ए ई टू जीरो के इक्वल होगा। और आपको पता है कि ए अपने पास क्या है यहाँ पे, इस केस में नॉन जीरो है, तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि ई वन की वैल्यू वन होनी चाहिए, पहली बात, एंड ई टू की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ई थ्री एंड ई फोर अपने पास ऑलरेडी जीरो आ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अपने पास क्या बन गया यहाँ पे, वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ई थ्री ई फोर पर सर कोई कंडीशन ही नहीं आई, वो अपने पास नॉन जीरो भी हो सकते हैं। नॉन जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, बट हमें वो मैट्रिक्स पिक करनी है जो कि सेट से बिलोंग करे, और सेट में अपने पास सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की मैट्रिसेस आ रही है, तो हमें यहाँ पे ई थ्री एंड ई फोर को जीरो पिक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। अब आप इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से कराइए जो कि उस सेट से बिलोंग करते हो, तो आपके पास हमेशा वही मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने पास क्या हो गई, उस ग्रुप की आइडेंटिटी, सॉरी उस सेट की आइडेंटिटी होगी, अभी मैंने ग्रुप नहीं बोला, ठीक है। सो अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है लास्ट प्रॉपर्टी, वो कौन सी होती है, इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए मैट्रिक्स में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब ए ज़ीरो 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 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें बी वन बी टू बी थ्री बी फोर कि हमें क्या मिल जाए, वन जीरो जीरो जीरो। अब देखो ये जो मैट्रिक्स होगी वो इसका इन्वर्स होगा। अगर हमें बी वन बी टू बी थ्री बी फोर मिल जाते हैं तो सेम तरीके से हम निकालते हैं दोबारा से यहाँ पर। तो ये ए बी वन हुआ, ए बी टू जीरो जीरो इज इक्वल टू वन जीरो जीरो जीरो। अब एक चीज़ देखो, ए बी वन इज इक्वल टू वन, ए बी टू इज इक्वल टू जीरो, एंड बी थ्री बी फोर को हमको जीरो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को अगर दिखाना है कि ये मैट्रिक्स का इन्वर्स, हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स सेट से बिलोंग कर रहा है। तो बी वन की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन ए, और ये क्यों पॉसिबल है क्योंकि ए अपने पास क्या गिवन है, नॉन जीरो। अगर ए नॉन जीरो है तो भाई यहाँ पे बी टू को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो अपने पास क्या होगा, वन अपॉन ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। इज इट क्लियर। दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हुआ सभी को भी यहाँ तक। बी वन की वैल्यू क्या है, वन अपॉन ए, बी टू क्या अपने पास जीरो, बी थ्री बी फोर अपने पास क्या हो गई, जीरो। और ये वाली मैट्रिक्स कहाँ से बिलोंग कर रही है, जी से। इसका मतलब क्या है कि अपने पास सेट में जितनी भी मैट्रिसेस हैं उन सभी मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है अबेलियन ग्रुप के लिए। तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। मतलब ए को हम चाहे बी के साथ ऑपरेट करें या बी को हम ए के साथ ऑपरेट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए और बी मैट्रिक्स दोनों कहाँ से होनी चाहिए, सेट से होनी चाहिए। तो ए ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, जहाँ पे ए नॉन जीरो है, बी ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे बी नॉन जीरो है। अगर हम इसको देखें तो अपने पास ये लिखा हुआ है ए बी ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, ए बी को बी ए लिखते हैं तो ज़ीरो ज़ीरो, और इसको हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं बी ज़ीरो ज़ीरो ए ज़ीरो ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, बी मल्टीप्लाई ए। आपको पता है ये चीज़ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये अपने पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल दो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स बोल दो, बढ़ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली जो होती हैं वो अपने पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अपने पास जो गिवन ग्रुप है
जो ये जो सेट जी दे रखा है ओवर यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अपने पास क्या फॉर्म कर गया, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया। ठीक है, तो जिसका आंसर अबेलियन ग्रुप आया है, जिसके पास सेम आइडेंटिटी आई है, इनवर्स आया है, तो उनका सॉल्यूशन करेक्ट है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अपना हम जेड एन एडिशन मॉडलो एन को। ठीक है, जो हमारे इस लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी लेक्चर में लगता है कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, नहीं तो बट हाँ, टेलीग्राम पे आप मुझसे वही चीज़ पूछना जो चीज़ करंटली में चल रही हो यूट्यूब पर। ठीक है, अब ये नहीं कि ऐसे मान लो कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जडन ग्रुप, आप मुझसे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अगले महीने या दो दो महीने 3 महीने बाद आप मुझसे वो पूछ रहे हो। नहीं, आपको पता है जो प्रेजेंट में चलता है मैं सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी मैं चला रहा हूँ आपको ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, इसके रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से। और अगर आपको कुछ भी सजेशंस देनी है रिगार्डिंग लेक्चर कैसा है, फीडबैक कैसे हैं लेक्चर्स के, कंटेंट आपको सही मिल रहा नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, बोलिए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी, बट अपने आप थॉट्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे हमें मतलब पता चल सके कि आप लोग को नीड क्या है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर इतना सिलेबस आपको कवर कराऊंगा आराम से, जिसमें आपको आईआईटी जैम के क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे आराम से। आईआईटी जैम के ही नहीं, सीएसआईआर नेट के एग्जाम के ले लो या गेट एग्जाम के ले लो। ठीक है, ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जडन ग्रुप। अब देखो, जेडन को हम लोग किसके ऊपर देख रहे हैं, एडिशन मॉडलो एन। अब जो एडिशन मॉडलो एन है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हमने दो नंबर लिए ए एंड बी, उनके बीच में अपन लोग ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, एडिशन मॉडलो एन। ठीक है, इसको ऑपरेट करने का तरीका, अगर ए प्लस बी की वैल्यू, अगर हमारे पास ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, ठीक है, अगर ए प्लस बी की वैल्यू इस एन से लेस है, इस एन से कम है, तो अपने पास आंसर क्या रहेगा इसका, ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, एन के बराबर या एन से बड़ी है, तो अपने पास आंसर क्या रहेगा, ए प्लस बी माइनस एन। जहां पर मैंने क्या बोला कि ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड। ये सिंपल तरीका होता है, ऐसे आप लोग बेसिकली देख सकते हो। सेकेंड मेथड क्या होता है, ये फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड इसी से ही ड्राइव किया गया है। जो आपने सबने पढ़ा हुआ है डिवीजन वाला, कि अगर मुझे दो इंटीजर्स नंबर पर एडिशन मॉडलो एन अप्लाई करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप किस पे फोकस करोगे, रिमाइंडर पे। और किसके रिमाइंडर पे, रिमाइंडर पर, ओके। तो हम लोग किसके रिमाइंडर फोकस करेंगे, ए प्लस बी बाय एन, जो भी इसका रिमाइंडर होगा हम लोग उस पर फोकस करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो कि सबसे पहले समझते हैं कि जेडन में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो जेडन में आपके पास जो जेडन सेट जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1। ठीक है,
ये अपने पास जेडन सेट होता है। इस सेट में अपने पास ये एलिमेंट्स होते हैं। अब इन एलिमेंट्स पे हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन मॉडुलो एन। अब हमारा काम क्या है, देखो हमारे पास सेट आ चुका है, हमें ऑपरेशन कैसे डिफाइन करना है हमने वो भी बता दिया। हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, हमें पता है सेट क्या है, ऑपरेशन क्या है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज अ ग्रुप और नॉट। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव टू चेक इज दिस अबेलियन ग्रुप और नॉट। क्लियर हुआ? तो हमें ये सब चीजें चेक करने के लिए सेट की जरूरत पड़ेगी, हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जेडन जो सेट है अपने पास, हमें चेक करना है एडिशन मॉडुलो एन के ऊपर। ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है और मैंने इस सेट को डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1। क्लियर? तो ये अपने पास हो गया जेडन। सबसे पहले, क्या ये ग्रुपॉइड है? पहला क्वेश्चन, ग्रुपॉइड है? यस और नो? अगर आप दो नंबर का सम करते हो, मान लीजिए आपने ए एंड बी, ये दो इंटीजर्स नंबर जेडन से पिक किए, अगर आप इनका सम करते हो और डिवाइड करते हो एन से, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 से लेके 9 तक के बीच में ही आएगा, सॉरी 0 से लेके n-1 के बीच में ही आएगा। यस और नो? अल्टीमेट जो भी नंबर आएगा वो यूनिक होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या कि जो सी जो होगा वो बिलोंग करेगा जेडन से। यस और नो? क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल मान लो कि आपने 2 और 3 ले लिया। चलो ऐसा करते हैं कि एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे बाद में भी, कैसे हम लोग कह रहे हैं कि कैसे हमें ऑपरेट करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, वो सब डिस्कस करेंगे भी, ठीक है, एक एन की वैल्यू की हेल्प से। तो अपने पास इस केस में ये ग्रुपॉइड हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड। सेकंड प्रॉपर्टी, ये बेसिकली इंटीजर्स नंबर ही तो लिखे हुए हैं सामने। ए प्लस एडिशन मॉडुलो एन बी एडिशन मॉडुलो सी, ये आपका एज एन होमवर्क है, चेक करना, होल्ड होगा। ठीक है, एडिशन मॉडुलो एन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको एडिशन मॉडुलो एन अप्लाई करना है यहाँ पर, जो भी आंसर आएगा उसका सम करना है सी के साथ में, मतलब एडिशन मॉडुलो एन अप्लाई करना है सी के साथ में। सेम काम पहले यहाँ पे अप्लाई करना है एंड देन जो भी आंसर आएगा फिर इसको ए के साथ में, क्योंकि एडिशन मॉडुलो एन है तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ग्रुपॉइड भी हो गया, सेमी ग्रुप भी हो गया। नाउ वी हैव टू चेक अबाउट दी मोनोइड, मतलब आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ए में हम ऐसा क्या प्लस करें कि अपने पास सेम ए ही आ जाए। यस करेक्ट, जीरो। अगर हम ए में जीरो को ऐड कर दें तो अपने पास बेसिकली क्या हो रहा है, वही दोबारा तो ए आ रहा है। यस और नो? अब वो डिपेंड करेगा कि इस ए के ऊपर ए आप क्या ले रहे हो। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपका ए जेडन से बिलोंग कर रहा है तो अपन लोग चीज़ों को एकदम क्लियर तरीके से दे सकते हैं। अभी आपको एकदम इसके बाद जो एग्जांपल कराऊंगा ना, वहाँ सब चीज़ें क्लियर कि बेसिकली ये ए की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, हम लोग क्या क्या ए को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बेसिकली आपको इन में से कोई भी नंबर पिक कर सकते हो। अगर उसका आप एडिशन करते हो जीरो के साथ में, सो ऑब्वियस सी बात है कि वो एन से छोटा होगा। क्लियर हो गया? इस एन से छोटा होगा, अगर इस एन से छोटा होगा तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, सेम। देखो ध्यान से, ए एडिशन मॉडुलो एन जीरो, अगर ए प्लस बी लेस देन एन, अगर ए लेस देन एन है तो अपने पास आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया। फोर्थ अपने पास क्या निकालना है, इनवर्स। अब देखो इनवर्स में थोड़ा देखना ध्यान से कि ए में हम ऐसा क्या प्लस करें कि अपने पास क्या मिल जाए, जीरो। अब ये जीरो कब होगा, आंसर इन दोनों का सम
जीरो कब होगा? जब a प्लस बी किसके इक्वल हो जाए? n के इक्वल हो जाए। यस और नो? तो बस थोड़ा सा बस आपको मुझे यहाँ बताना है कैसे किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, मतलब इसका रिमाइंडर जीरो हो जाए। मतलब a प्लस बी प्रॉपर डिविजिबल बाय n, ऐसा आपको b यहाँ पे ढूंढना है। क्लियर हुआ? इन शॉर्ट n डिवाइड्स a प्लस बी, ऐसा आपको b ढूंढना है सेट Zn से जिससे अपने पास ये प्रॉपर डिवाइड हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं सर, पक गए हैं इन सब चीज़ों से ना। तो एग्जांपल की हेल्प से बिल्कुल तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए Z8 पे बात कर रहे हैं। अब देखो Z8 पे बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 8। तो मैं एडिशन मॉडुलो 8 अप्लाई करना होगा। ये अपने पास बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, Zn एडिशन मॉडुलो n फॉर्म्स अ ग्रुप एंड ऑल्सो फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। चाहे आप a मॉडुलो n b करो या b मॉडुलो n a करो, आपके पास आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब a प्लस बी बाई एन का रिमाइंडर और b प्लस ए बाई एन का रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है? Zn अपने पास क्या फॉर्म कर गया? एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया। Zn इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। सो अगर हम इसमें एलिमेंट देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक एलिमेंट आएंगे। यस और नो? 7 तक एलिमेंट, n-1 तक एलिमेंट हमें लेने हैं। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 8। तो n-1 कितना हुआ? 8 - 1 विल बी इक्वल टू 7। क्लियर? आपने बोला कि सर इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है इस केस में? 0, जो कि बिलोंग कर रही है कहाँ से? Z8 से। आप चाहे तो किसी भी एलिमेंट से आप ऑपरेट करके देखो। मान लीजिए मैंने 7 एलिमेंट के साथ मैंने 0 एलिमेंट को ऑपरेट किया तो अपने पास आंसर कितना आया? 7 आया। 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, जो कि लेस देन है 8 से। देखो ध्यान से, चाहे आप 3 ले लीजिए, चाहे आप 4 ले लीजिए, चाहे आप 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपके पास सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गई? 0, ठीक है। सेकेंड, अब मुझे यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए कि मैंने क्या बताया आपको कि ए में हम ऐसा क्या ऐड करें कि अपने पास क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। चलो जीरो को देखते हैं। तो जीरो में हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमें जीरो मिल जाए? जीरो ही ऐड कर दो। आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है, मतलब अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट एक बार क्लियर हो जाए कि ये ग्रुप की आइडेंटिटी है तो उसका इनवर्स भी वही खुद एलिमेंट होगा, पहली चीज, ठीक है। और सेकंड में बताऊंगा उसके ऑर्डर के रिस्पेक्ट में बाद में, वो बात की बात है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स क्या हुआ? खुद वही। तो जीरो का इनवर्स अपने पास क्या हुआ इस केस में? जीरो। अगर मुझे वन का इनवर्स निकालना है तो वन में हम ऐसा क्या प्लस करें कि अपने पास जीरो मिल जाए? बताओ भाई। वन में अगर हम 7 प्लस कर दें तो 1 प्लस 7 8 हो जाएगा। यस और नो? 1 प्लस 7 8, और 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो अपने पास क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। सो 1 प्लस, सो 1 का इनवर्स अपने पास क्या आ गया यहाँ पे इस केस में? 7। 2 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि अपने पास जीरो मिल जाए? सर 6 प्लस कर दीजिए। 6 प्लस 2 कितना हुआ? 8 हो गया। तो अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, रिमाइंडर अगेन जीरो, तो 2 का इनवर्स क्या हो गया यहाँ पे? 6। 3 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि अपने पास आंसर जीरो आ जाए? यहाँ पे n की वैल्यू 8 है, ठीक है ना, जहाँ पे मैं ये n लिख रहा हूँ, वेयर n इज इक्वल टू 8। 3 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि अपने पास जीरो मिल जाए? 3 प्लस 5 8, तो 3 का इनवर्स 5। सेम तरीके से 4 का इनवर्स क्या होगा? 4। 5 का इनवर्स क्या होगा यहाँ पर? 3। 6 का इनवर्स क्या होगा?
टू, 7 का इनवर्स क्या होगा? 1। देखो, आपको एक चीज देखनी है, वो क्या देखनी है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो? हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक आ रहा है। इस ग्रुप के पास यूनिक आइडेंटिटी है विच इज 0। क्लियर? तो उसका मतलब क्या है कि ये अपने पास अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया। अब चाहे आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कीजिए, चाहे आप ए एडिशन मॉडलो 8b कीजिए या बी एडिशन मॉडलो 8a कीजिए, दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो जेडेड है वो अपने पास क्या हो गया, क्या हो गया, सही है, अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो Zn इज ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, मन में क्वेश्चन आया कि सर क्या और कोई एलिमेंट जेड से बिलोंग कर सकता है क्या? तो मेरा आंसर है जितने भी इंटीजर्स नंबर है, जितने भी इंटीजर, आप जो भी इंटीजर नंबर लेके आओगे ना, मैं दिखा दूंगा कि वो जेड से बिलोंग करता है। बोले सर कैसे? देखो ध्यान से, जेड में को हम लोग ग्रुप बोल रहे हैं ओवर दिस ऑपरेशन, ये बहुत जरूरी है, ओवर दिस बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें अपने पास हमने क्या बोला कि ये सभी नंबर्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या सर 14 जेड में बिलोंग कर रहा है? आप क्या बोलोगे, नहीं सर नहीं कर रहा है। मैंने क्या, बिल्कुल कर रहा है भाई। अगर आप ए को 14 ले रहे हो तो इसका मतलब कि अगर आपको दिखाना है कि वो 14 जेड से बिलोंग कर रहा है, तो इस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा मॉडुलो 8। तो 14 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा, बताइए? 6 आएगा या नहीं आएगा, यस और नो? तो 14 मॉडलो 8 इज इक्विवेलेंट टू 6। क्लियर हुआ? तो जो 14 नंबर है वो किसके इक्वल है अपने पास, एग्जैक्टली 6 के इक्वल, जो कि 6 इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई माइनस का नंबर आ जाए, नेगेटिव इंटीजर, क्या -3 बिलोंग करता है जेड में? तो -3 किसके इक्वल होगा? -3 में हम ऐसा क्या प्लस करें, अपने पास क्या है, एडिशन मॉडुलो 8 है, तो -3 + 8 इज इक्वल टू 5। अब -13 आ जाए तो क्या करेंगे सर? तो -13 को पहले आप देखो, ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपके पास 8 से कम में कोई नेगेटिव इंटीजर दे रखा है, ठीक है, तो आप उसमें सिंपल सा 8 प्लस कर दो, अपने पास जो भी आंसर वो हो जाएगा। अगर 8 से बड़ा कोई नेगेटिव इंटीजर, -8 -9 -10 समथिंग ऐसा कुछ है, तो पहले आप इस 13 पे अप्लाई कीजिए, तो अपने पास क्या आएगा, -5 आएगा। जैसे ही आपने 13 पे मॉडुलो 8 अप्लाई किया तो -5 आया, यस और नो? अब इस -5 पर आप 8 मॉडुलो अप्लाई कर दीजिए, तो अपने पास कितना आंसर जाएगा इस केस में, 3। तो -13 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब कुछ जरा चेंज करते हैं इसमें। बोले सर आप जेड को एडिशन मॉडुलो एन पे ही ग्रुप क्यों बोल रहे हो? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या Z5 एडिशन मॉडुलो 2, याद रखो Z5 जो है वो सेट डिनोट कर रहा है अपने पास क्या, इस सेट को 0 1 2 3 4। क्लियर? इस सेट में मेरे पास यही 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अब मुझे इस पे अप्लाई करना है एडिशन मॉडुलो 2, और मुझे चेक करना है क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा, क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? देखते हैं। अगर मैं दो एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने 3 + 4 लिया, या फिर दो एलिमेंट को लेते हैं कोई भी, 0 + 1 1 आया, 1 मॉडुलो 2 1 आएगा, बिलोंग कर रहा है। 2 + 3 कितना आया, 5। 5 मॉडुलो 2 कितना आया अपने पास? क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है कि a मॉडुलो 2 b इज इक्विवेलेंट टू a + b/2। अब देखो इसका जो रिमाइंडर है, या तो वो 0 आ सकता है,
या तो वो 1 आ सकता है, यस और नो, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। आप कोई भी नंबर लिए, 3 + 4 ले लिया आपने, 7 आ गया। 7/2, आंसर कितना है अपने पास? 7/2, 1 रिमाइंडर आया, यस और नो। तो अपने पास इस केस में आप बोल रहे हो सर ये हाँ ग्रुप वाइड प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, सेमी ग्रुप करेगा होल्ड, वो आपका चेक करना होमवर्क है। सर आप बोलोगे सर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास क्या है? 0। अब बात करते हैं इनवर्स का। 1 का इनवर्स क्या होगा कि 1 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि अपने पास 0 मिल जाए? 1 + 1 = 0, ठीक है, क्लियर हुआ? तो 1 खुद का इनवर्स है। 2 का इनवर्स क्या होगा? 2 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि अपने पास 0 आ जाए? बताइए। 2 में अगर हम 4 को प्लस कर दें तो अपने पास आंसर 0 आ रहा है, देखो ध्यान से, यस और नो। 2 में अगर हम 0 को प्लस कर दें तब भी आंसर 0 आ रहा है। 2 एलिमेंट के दो इनवर्स निकल रहे, नहीं निकल रहे यहाँ पर, यस और नो। जो अपने पास एलिमेंट नंबर 2 है उसके दो इनवर्स आ रहे ना, कि 2 में अगर हम 4 को भी प्लस कर रहे हैं तो अपने पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 में अगर हम 0 को भी प्लस कर रहे हैं तब भी अपने पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे एलिमेंट नंबर 2 के दो इनवर्स आ रहे हैं, पर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सर हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होता है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे डिफरेंट नंबर के साथ अगर आप सेट को ऑपरेट करते हो तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया। बाकी आपको लिए एक होमवर्क एग्जांपल देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूएन ग्रुप को कवर करेंगे एंड कुछ और हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो आपको एक्सरसाइज में इस ग्रुप को ट्राई करना है कि ये बेसिकली अबेलियन ग्रुप है या नहीं। जी सेट मैंने डिफाइंड किया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कलेक्शन है 2/2 ऑर्डर का, जहाँ से अल्फा जो है वो आ रहा है रियल नंबर से, और अगेन जो ऑपरेशन है वो अपने पास क्या है? यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि दिस सेट ओवर दिस ऑपरेशन इज फॉर्म अ ग्रुप और नॉट। ग्रुप के बाद आपको चेक करना है कि यह अबेलियन ग्रुप है या नहीं। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको जो एज एन होमवर्क ट्राई करना है वो है ये। जेड स्टार, जेड अपने पास क्या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, और जहां पर दो इंटीजर्स नंबर को मैं ऑपरेट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। तो बताना है कि ओवर दिस ऑपरेशन दिस सेट इज फॉर्म्स अ ग्रुप, पहला, एंड सेकंड क्या ये अबेलियन ग्रुप है, वो बताना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है क्या? आज हमने पढ़ा है जेडन ग्रुप के बारे में, कि जेडन ग्रुप क्या होता है, कैसे वो ग्रुप फॉर्म करता है, कैसे हम लोग उसमें एलिमेंट्स लिखते हैं, और कैसे हम लोग हर एक एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करते हैं, ये हमने पढ़ा है। कैसे हम लोग ए और बी अगर दो इंटीजर्स नंबर हैं, दो जेडन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो कैसे हम लोग उनको ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन मॉडुलो एन, ये हमने आज के लेक्चर में देखा है, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन विच इज यूएन ग्रुप, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड देन फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो एक आपको ये चेक करना है एग्जाम्पल नंबर 2, इसी का ही आप एग्जाम्पल नंबर 3 बना सकते हो। जेड स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू बी,
तो आपको ये चेक करना है कि बेसिकली ये ग्रुप फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, ये तीनों एग्जाम्पल। देखो जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आप लोग ट्राई करो, क्योंकि आपको मैंने बेसिक जो अप्रोच है वो आपको सिखा दिया है कि कैसे आपको ग्रुप चेक करना है, कैसे आप बता सकते हो कि ये ग्रुप है या नहीं है, अबिलियम ग्रुप है या नहीं। आप पहले खुद से ट्राई करो। गलत करते हो सही करते हो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझ पा रहे हो? मतलब पहले खुद से कोशिश करो, बाद में आंसर मत मिलाया करो किसी से कि भाई 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 मेरा आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय। ओके।